अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मायावती का एक और भरोसेमंद बन सकता है सपाई। अखिलेश यादव से मायावती के साथी ने की मुलाकात। मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मियां हो गई हैं तेज। बहुजन समाज पार्टी में बगावत का दौर लगातार है जारी। मायावती के बागियों पर कार्रवाई के बाद भी नहीं थमा पलायन। नेताओं के लिए पहली पसंद बनती जा रही है समाजवादी पार्टी। 2022 से पहले पलायन से मायावती सियासी तौर पर हो रही हैं कमजोर। बीएसपी के घर से शुरू हुआ पलायन अब थमने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि एक तरफ मायावती कार्रवाई का हंटर चला रही हैं, तो दूसरी तरफ हाथी की सवारी छोड़ बसपाई सपाई बनते जा रहे हैं। अब एक और कद्दावर नेता ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और मायावती के इस करीबी की अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद यूपी की सियासत में फिर से हलचल देखने को मिल रही है। मायावती सत्ता में काबिज होने का सपना देख रही हैं, लेकिन कद्दावर नेताओं के पार्टी छोड़ने की वजह से मायावती का अस्तित्व ही खतरे में जा रहा है और मायावती के इस सपने को पार्टी से किनारा करते नेता तोड़ रहे हैं। वहीं पार्टी छोड़ने वाले मायावती पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए जो बोया है उसी को काटने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी में बगावत सामने आई। पहले बीएसपी से 5 विधायक बागी हुए। इसके बाद देखते ही देखते बागियों की संख्या 7 तक पहुंच गई। बीएसपी ने इस बगावत के चलते मुश्किल में आई राज्यसभा प्रत्याशी की दावेदारी को बचा भी लिया। इसके बाद इन बागियों पर निलंबन की कार्रवाई भी की गई। इस बीच बीएसपी मुखिया मायावती के ओएसडी रहे गंगाराम अंबेडकर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। 5 सदस्यीय दल के साथ गंगाराम अंबेडकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। गंगाराम अंबेडकर फिलहाल मिशन सुरक्षा परिषद नाम के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गंगाराम अंबेडकर मायावती के महत्वपूर्ण सलाहकार में से एक रहे हैं। गंगाराम दलितों को देश भर में जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। मुलाकात के बाद गंगाराम अंबेडकर ने कहा कि हम एक सामाजिक संगठन हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर 2022 में राजनीतिक तौर से भी मैदान में उतरेंगे। बीएसपी में बागी विधायकों की बगावत के बाद उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि भविष्य में होने वाले एमएलसी चुनावों में सपा प्रत्याशी के खिलाफ उनकी पार्टी वोट करेगी, चाहे इसके लिए बीजेपी या किसी भी दल के प्रत्याशी को ही समर्थन क्यों न देना पड़े। मायावती के इस बयान को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने मायावती के बयान का वीडियो ट्वीट कर बस इतना लिखा कि इसके बाद भी कुछ बाकी है। उधर विधायक असलम रायनी ने कहा कि बहन जी के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। अब हम अपना हित तलाशने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं असलम चौधरी ने कहा कि मैं बीएसपी का पुराना कार्यकर्ता रहा हूं। बहन जी के फैसले के बाद भी हम अभी पार्टी से विधायक हैं। मैं बीएसपी में था और रहूंगा। हाकिम लाल बिंद ने कहा कि हम अभी यहाँ 5 लोग इकट्ठे हैं। बाकी के विधायकों से मुलाकात करके आगे की रणनीति का फैसला लिया जाएगा। यानी कहीं न कहीं ये बागी विधायक बीएसपी से 2-2 हाथ करने की तैयारी में हैं। फिलहाल बागी विधायकों के पास कई मौके हैं। अब देखना ये होगा कि पार्टी से निष्कासन के बाद ये बागी विधायकों का क्या रुख होता है। बीएसपी के किले की कमजोर होती दीवारों को बचाने के लिए मायावती को प्रयास करने चाहिए, लेकिन अब भी मायावती आरोपों का खेल खेलती दिखाई दे रही हैं और उस बीजेपी के साथ जाती दिख रही हैं जिसको वो पानी पी पी कर गालियां दिया करती थी। ऐसे में उन्हीं के बागी नेताओं का कहना है कि मायावती का कोई चरित्र नहीं रह गया है। वो जिसको गाली देती हैं सियासी फायदे के लिए उसी से हाथ मिला लेती हैं और फायदा मिलते ही फिर से गालियां देना शुरू कर देती हैं। ये मायावती की पुरानी आदत है। अब देखना ये है कि इस आदत से मायावती को फायदा क्या मिलता है या फिर नुकसान ही नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है, और इसकी तस्दीक मौजूदा हालात दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।